दोस्तों, जिस बात का अंदेशा था वही हुआ है। दरअसल लगातार अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणियां की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन शिवपाल सिंह यादव किसी भी तरह का बयान देने से बच रहे थे। उन्होंने कहा ना, जो चल रहा है चलने दीजिए, राजनीति में ये सब चलता है, पहले इंतजार किया जाएगा, देखा जाएगा किसमें इतनी हिम्मत हो जाएगी जो सत्ता के आशीर्वाद तले उनके भतीजे यानी अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ कर पाए। अचानक से वो मौका आता है, अमर उजाला का एक कार्यक्रम चल रहा होता है, उसमें अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर होते हैं, उनसे कई तरह के सवाल जवाब किए जा रहे होते हैं। अचानक से दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ एक व्यक्ति बदतमीजी बदसलूकी पर उतर आता है, अखिलेश यादव का पारा चढ़ जाता है। उसके सवालों से अखिलेश यादव पहचान लेते हैं ये किसी और पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है। उन्होंने करनी सेना का नाम नहीं लिया था, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया, इसकी भाषा शैली बताती है ये बीजेपी का नेता है जो बदतमीजी करने आया है। बस फिर क्या था, उसके बाद खबर है कि शिवपाल सिंह यादव का पारा चढ़ गया है, और इस कदर चढ़ गया है कि उन्होंने साफ साफ लफ्जों में हिदायत दे डाली। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। अब तक अखिलेश पर 5 करोड़ का इनाम, अखिलेश यादव ये, अखिलेश यादव वो, तमाम बातें रामजीलाल सुमन के बारे में बोला। आपने अब तक नहीं सुना होगा कि शिवपाल सिंह यादव ने किसी भी तरह की हेकड़ी दिखाई हो, कुछ भी किया हो या किसी से कुछ कहा हो, लेकिन जब अपने भतीजे से बदतमीजी सार्वजनिक तौर पर होते हुए देखा तो खबर है कि शिवपाल सिंह यादव का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, और इस एक खबर ने सरकार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की पहले बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। वैसे तो एक दिन पहले ही आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था कि कैसे अमर उजाला के कार्यक्रम में बदतमीजी हुई थी, लेकिन उसी से शुरू करेंगे कि सारी कहानी वहीं से जुड़ी हुई है। पहले भाषा शैली सुनिएगा, अखिलेश यादव ने कैसे करनी सेना का जिक्र नहीं किया था, क्या कहा था, सुनिए पहले आप। ये आदमी भाजपा का है, इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज झगड़ा हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। अब आप सुनिए, आपने कहीं सुना करनी सेना का जिक्र किया? नहीं किया। उन्होंने कहा यह आदमी भाजपा का है, और अखिलेश यादव जो नाराज हुए उसकी वजह भी आप समझ लीजिए। दरअसल उस कार्यक्रम में जो एक अतिथि के तौर पर होते हैं उनसे आप सवाल करिए, राजनीतिक तौर पर अगर कोई, भाई मैं तो कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ बैठे, किसी की हिम्मत होती है बोल पाते हैं? नहीं, हिम्मत नहीं होगी। यानी ये व्यक्ति अंदर घुसकर जो बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, ये कौन है मैं बताऊंगा। देखिए, अखिलेश यादव ने जैसे देखा और पहचाना वो आसान नहीं था, ऐसा ही आसानी से नहीं कह दिया कि बीजेपी का आरोप लगा दिया। हकीकत यही थी, वो बीजेपी का नेता, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, शिवपाल सिंह यादव को लेकर जो खबर निकल कर आई है, सूर्य समाजवादी हैं, इन्होंने कहा सूत्रों से पता चला है कि चाचा जी दोपहर वाली घटना से बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं कि वो अपने पैरों पर चलकर वापस कैसे चला गया। यह खबर कोई और नहीं, सूर्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, उनकी तरफ से यह बताया गया है कि सूत्रों से पता लगा है कि चाचा जी यानी शिवपाल सिंह यादव खासे नाराज चल रहे हैं। और मैं इस खबर को हवा में मान भी लेता, मैं ये नहीं कह रहा कि पैरों पर हाथों पर चलकर कैसे गया कैसे नहीं हुआ, ये शिवपाल सिंह यादव का नेचर नहीं है। चाचा का एक नेचर है भाई, जो चाचा हैं अखिलेश यादव जी के, भाई शिवपाल सिंह यादव, उनका एक नेचर है, वो कम बोलते हैं, डराते धमकाते नहीं है। वो जो एक लाइन में बोलते हैं उसी को आप जो समझना है समझ लीजिए। आपको आदेश मानना है मानिए, आपको चुनौती मानना है मानिए, धमकी मानना मानिए, ये स्पष्ट बात है। शिवपाल सिंह यादव का जो लेवल है ना, ऑरा है, वो सरकार के वक्त में भी और सरकार से बाहर रहकर भी वो एक जैसा ही है। आपने फिजूल की बातें करते हुए नहीं सुना होगा शिवपाल सिंह यादव को, फालतू की बातें नहीं कि ये कर देंगे वो कर दें, वो एक लाइन में बोलते हैं, वो कहते हैं बस इतना है बात। आपने जबरदस्ती की छींटाकसी करते हुए नहीं देखा होगा, जो करते हैं ना हंसी ठिठोली टाइप की हरकतें, वैसे करते हुए नहीं देखा होगा। इसीलिए शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश में एक गंभीर राजनेता माना जाता है। माना जाता है कि अगर वो नाराज हैं तो ये समझ लीजिए उनकी नाराजगी का मतलब क्या होगा। इसीलिए आपने देखा कि काफी कुछ चीजें इतने बीच में घटी। वो पहले एक बार नाराज हुए थे, मैंने तब भी बताया था कि ऋचा राजपूत है, हाल ही में खबर भी आई ऋचा राजपूत को लेकर, वो बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन ऋचा राजपूत ने पहले शिवपाल सिंह यादव के जरिए कि वो मिलने गए डिंपल यादव से, उनको लेकर कितनी गंदगी उगली डिंपल यादव के लिए, बहुत गंदी बात थी, घिनौनी बात थी, शायद कोई अपने परिवार के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो ऋचा राजपूत बीजेपी की नेता गंदगी उगल रही थी ट्विटर पर। जब उनको लगा कि इससे मामला बन नहीं पाया, समाजवादी पार्टी में किसी में फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, अखिलेश यादव की छोटी छोटी जो मासूम बच्चियां हैं, छोटी बेटियां, उनको कोई लेना देना नहीं राजनीति से, और राजनीति लेना देना हो भी तो भी इतनी गंदी और घिनौनी टिप्पणी करनी, उन पर गंदी टिप्पणी कर रही थी। ऋचा राजपूत एक महिला होने के नाते वो सारी शर्म आया को, उन्होंने पार्टी के चरित्र को, मैं उनके परिवार के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी पार्टी के संस्कारों को, बड़े बड़े नेताओं के संस्कारों को सबके सामने परोस कर रख दिया था कि महिलाओं के बारे में ये गंदगी यही सोचते हैं।
तो वैसे ही ऋचा राजपूत ने बोला था। उस समय शिवपाल सिंह यादव नाराज हुए थे। जैसे ही वो नाराज हुए थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार समझ गई कि अगर कोई और नाराज हो तो एक बार के लिए उसे हवा में उड़ा दिया भी जाए और थोड़ा इधर उधर करके कार्रवाई करके शांत कर लिया। लेकिन शिवपाल नाराज है, इसका मतलब कार्रवाई करनी पड़ेगी। याद करिएगा, उसके फौरन बाद ये कार्रवाई की तैयारी हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने रुका नहीं। हमें ऋचा राजपूत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, बस उनसे कहिए कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें। यह एक हुआ। दूसरी जो नाराजगी थी, अभी हाल ही में आपने देखा कि रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ, उसके फौरन बाद ही कोई और नहीं, शिवपाल सिंह यादव बोले थे। उन्होंने ज्यादा नहीं कहा कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये लहजा जो अगर उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, यकीन मानकर चलिए, अगर शिवपाल सिंह यादव ने कहा तो गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो वो जानते हैं कि गुंडाई वाकई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर जो होगा उसे योगी आदित्यनाथ की सरकार भी रोक पाए, बहुत मुश्किल है। वो बात अलग है कि बाद में करनी सेना के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। मैं फिर बता देता हूं, उसमें करनी सेना के ज्यादातर जो कार्यकर्ता थे, चूंकि करनी सेना है ही राजस्थान की, वो यहां पर आते हैं। और यही वजह जिसके चलते शिवपाल सिंह यादव समझ गए कि आएंगे, करेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर करनी सेना का कोई खास वजूद नहीं है। तब से आपने नाराज नहीं देखा होगा। लेकिन इस बार जो नाराज हुए, माना जा रहा है एक भारी हड़कंप मचा हुआ है। क्यों? पहले तो देखिए, जो अखिलेश यादव ने कहा वो कैसे सच साबित होता है। जो व्यक्ति हंगामा कर रहा था वो व्यक्ति था कौन, जरा इस तस्वीर के जरिए आप समझ लीजिए। ये एक तस्वीर निकल कर आई है, इसको लेकर दावा भी किया गया। ये व्यक्ति था विनीत शुक्ला, इसका नाम है। और विनीत शुक्ला चूंकि भारतीय जनता पार्टी का, देखिए अखिलेश यादव ने भाषा शैली को देखकर पहचान लिया। ये बड़ा रंग देखकर धर्म पहचान लेते ना, तो अखिलेश यादव ने भी पहचान लिया था कि जो सवाल जिस तेवर के साथ और जिस तरीके से पूछ रहा है और जो ये बोल रहा है बीच में, वो बीजेपी का नेता ही है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है विनीत शुक्ला। देखिए, योगी जी से मुलाकात, नड्डा जी, सॉरी माफी चाहूंगा, ये अमित शाह से मुलाकात, सबसे मुलाकात करे, सीतापुर का बताए जाते हैं और लखनऊ के रह रहे हैं इन दिनों, ये इस तरीके का दावा किया जाता है। यानी कुल मिलाकर यहां तो पोल खुल गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन? एक पूर्व विधायक विक्रम सैनी, वो बताते हैं कि हट्टे कट्टे 4 लोग जाओ और रामजीलाल सुमन में घुस भर दो। एक वो व्यक्ति जो कहता रामगोपाल यादव को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, कौन? बीजेपी का पूर्व विधायक संगीत सोम। ये सारे वही नेता हैं। इनकी भाषा शैली, इनका करना धरना, इनका बोलना चालना, इनका सारा का सारा वही है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं, शिवपाल सिंह यादव अब तक इतने नाराज नहीं थे। लेकिन जो हरकत अखिलेश यादव के साथ एक कार्यक्रम के दौरान हुई है, माना जा रहा है उसे लेकर शिवपाल सिंह यादव बहुत नाराज चल रहे हैं। और इसका असर सिर्फ पार्टी पर नहीं बल्कि सरकार पर भी पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि मैं फिर बता देता हूं, अगर शिवपाल सिंह यादव नाराज नहीं है, शांति के साथ चल रहे हैं, राजनीतिक शुचिता के साथ केवल आरोप प्रत्यारोप तक लग रहे हैं, तब तक वो शांत रहते हैं। वो जब वो देखते हैं कि हदें पार हो रही हैं, तो अपने एक बयान से अच्छों की हालत खस्ता कर देते हैं। जैसे हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था, जब विधानसभा में बार बार योगी आदित्यनाथ चाचा चाचा चच्चू चच्चू कर रहे थे। यकीन मानकर चलिए, आने वाले वक्त में आपको विधानसभा में आमना सामना तो योगी आदित्यनाथ और शिवपाल सिंह यादव का होगा, लेकिन चच्चू चच्चू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बात शिवपाल सिंह यादव को पसंद नहीं आई है। नमस्कार।